हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल स्टडी क्लासेस में। आज देखेंगे पॉलिटिकल साइंस, जिसको बोलते हैं हिंदी में राजनीति विज्ञान, एमसीक्यू पार्ट नंबर फर्स्ट। इसके पहले हम वीडियो बनाए थे आपका ज्योग्राफी का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 का, वो देखिए। एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण सब प्रश्न है। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य वॉच करें और अच्छा वीडियो आपको लगे लाइक करके शेयर अवश्य करें। आइए सबसे पहले बताते हैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में। पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान जो है, इसका पिता किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, पॉलिटिकल साइंस का पिता जो है माना जाता है हमारे अरस्तु जी को माना जाता है। पॉलिटिकल साइंस का पिता यानी जनक माना जाता है। आइए नंबर फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। निम्नलिखित में से 8वीं अनुसूची का संबंध है, मतलब कि 8वीं अनुसूची जो है वो संबंध किस चीज से है? नंबर देखिए, फर्स्ट आपका है भाषा, नंबर 2 है पंचायत और नंबर 3 है नगरपालिका, नंबर 4 है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। अपने कॉपी में आप तरह से टेस्ट भी कर सकते हैं। आप कुल मिला के 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं? अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं। 8वीं सूची का संबंध जो है वो भाषा से है। एग्जाम के देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछेगा जो है 8वीं अनुसूची में संबंध किसमें है, तो आपको आंसर करना होगा भाषा। कुल मिला के भारत में जो है 22 भाषा है मुख्यतः, जो कि मान्यता प्राप्त हुई है। आइए नंबर 2 आते हैं। एक सार्वजनिक स्थल पर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के हाथ का छुआ हुआ पानी नहीं पीता है तो यह एक है। उसे क्या कहते हैं? कोई व्यक्ति जो है अगर छुआ हुआ पानी नहीं पीता है, उसे किस में रखा जाता है? वो क्या करता है? एक भेदभाव है कि असमानता है कि अस्पृश्यता है कि रूढ़िवादिता है? ध्यान दीजिएगा, अन्य व्यक्ति का छुआ पानी नहीं पीता है उसे अस्पृश्यता कहते हैं। मिस कर सकते हैं उसको छुआछूत माने कि अस्पृश्यता, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शास्त्रीय भाषा नहीं है, मतलब शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत कौन सा भाषा नहीं आता है? नंबर फर्स्ट देखिए ऑप्शन संस्कृत, नंबर 2 ऑप्शन तेलुगु, 3rd ऑप्शन मलयालम और 4th ऑप्शन देखिए है बंगाली। ध्यान दीजिए, शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत जो आपका है नंबर बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। अपने कॉपी में क्या आप लिखते जाइए और लास्ट में चेक कर सकते हैं कितना आप सही करते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाली। बंगाली जो है वो शास्त्रीय भाषा नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। पश्मीना क्या है? बताना है पश्मीना के बारे में आखिर में क्या है। एक नृत्य जो लद्दाख में प्रचलित है, एक खाद्य पदार्थ है, ऑप्शन नंबर 3 एक बकरी की प्रजाति जो ऊन के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन 4 है एक पहाड़ी जो लद्दाख में स्थित है। बताइए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। सीटेट, जेटेट, टेट, एसएससी, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, कोई भी एग्जाम में कहीं न कहीं अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। बताइए पश्मीना क्या है? देखिए पश्मीना एक प्रकार के बकरी की प्रजाति है जो ऊन के लिए प्रसिद्ध है। इससे क्या होती है? ऊन बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। डैश को भारत में छोटा तिब्बत कहा जाता है? लेह, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश? ध्यान दीजिएगा, छोटा तिब्बत जो है बताइए किसे कहा जाता है? छोटा तिब्बत लद्दाख को कहा जाता है। और लद्दाख देखिए जो है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश राज्य बन गया है। आइए क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले अरब व्यापारी किस स्थान पर आए थे? मतलब कि 4 ऑप्शन जो बताना है, सबसे पहले अरब व्यापारी वो किस स्थान पर, किस जगह पर आए थे? नंबर देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हिंदू कुश, नंबर 2 ऑप्शन है उत्तर पश्चिम भारत और नंबर 3rd ऑप्शन है केरल और नंबर 4th ऑप्शन है पंजाब। सबसे पहले देखिए जो है अरब व्यापारी वो केरल में आए थे। तो ऑप्शन नंबर 3rd आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम। भारत में ईसाई धर्म सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया? मतलब कि ईसाई धर्म जो है कुल मिला के बहुत धर्म है। ईसाई धर्म,
देखते होंगे, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, मुस्लिम धर्म। तो बताना किसके द्वारा लाया गया था। नंबर फर्स्ट ऑप्शन देखिए है सेंट जॉर्ज, सेकेंड ऑप्शन है सेंट थॉमस, थर्ड ऑप्शन है सेंट कोलंबस और फोर्थ ऑप्शन है आर्क बिशप। सबसे पहले ईसाई धर्म लाया गया है, बताइए, लाया गया है सेंट थॉमस के द्वारा लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम आगे की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। भारत की खोज किसने और कब की। बताना है भारत की खोज जो है किसने की और कब की। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है 1490 कोलंबस, 1492 वास्को डिगामा, 1498 वास्को डिगामा, 1498 कोलंबस। ध्यान दीजिएगा, भारत की खोज जो है वो वास्को डिगामा जी के द्वारा किया गया है। और बात होती कब किया गया, ये किया गया है 1498 में, 1498 में किया गया, जो कि वास्को डिगामा जी के द्वारा भारत की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। किस राज्य का लोक नृत्य कथक है। देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में कितना बार आ गया हम नहीं कर सकते हैं। लोक नृत्य कहीं न कहीं एग्जाम में एक प्रश्न आता ही है, ध्यान दीजिएगा। कहता है किस राज्य का लोक नृत्य कथक है। ऑप्शन देखिए फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब, सेकंड देखिए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है केरल और फोर्थ ऑप्शन आपका है ओडिशा। बताइए किस राज्य का लोक नृत्य कथक है। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कथक। जो कीजिए उत्तर प्रदेश का जो है आपका लोक नृत्य वो कथक है। पंजाब का देखिए गिद्धा और भांगड़ा है, केरल का देखिए मलयालम है, ठीक है, और ओडिशा जो है आपका मोहिनी अट्टम जो है ओडिशा का, ओडिसी भी है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। केरल वासी मछली तलने के लिए जिस बर्तन का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है। बताना है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए आपका है, क्या क्वेश्चन देखिए है, केरल वासी जो है मछली तलते हैं उस बर्तन का प्रयोग, उस बर्तन का नाम बताना है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए है चीना पट्टी, सेकेंड ऑप्शन है चीना चट्टी, थर्ड ऑप्शन है चीना पतला और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। देखिए केरल जो है मछली तलते हैं उस बर्तन को बताइए क्या कहा जाता है, अपने कॉपी में कर सकते हैं। उसे कहा जाता है चीना चट्टी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बोडो किस राज्य की भाषा है। बताना जो है वो बोडो जो है किस राज्य की भाषा है। फर्स्ट देखिए ऑप्शन है गोवा, सेकेंड देखिए ऑप्शन है आपका राजस्थान और थर्ड देखिए आपका ऑप्शन है असम और फोर्थ देखिए ऑप्शन आपका है गुजरात। ध्यान दीजिएगा, बोडो जो है किस राज्य की भाषा है। बताना है भाषा बोडो किस राज्य की है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। असम जो है बोडो राज्य की भाषा है, असम। ध्यान दीजिएगा गुजरात में आपको गुजराती बोली जाती है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुए महिला मताधिकार आंदोलन को अंग्रेजी में क्या कहा गया। राइट टू वोट, वुमेन वोट रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन ऑफ वुमेन, सरफेज मूवमेंट। बताना है कि प्रथम जब विश्व युद्ध हुआ था महिला मताधिकार आंदोलन के दौरान अंग्रेजी में उसे क्या कहा गया। ध्यान दीजिएगा उसे अंग्रेजी में कहा गया था सरफेज मूवमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन 13 की ओर। मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए क्वेश्चन 13 है, एग्जाम में कितना बार पूछ सकता है कोई गारंटी नहीं, पूछा भी गया है। कावेरी नदी को लेकर भारत के कौन से 2 राज्यों के बीच विवाद हुआ था। देखिए ऑप्शन फर्स्ट है कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 है कर्नाटक व तमिलनाडु, ऑप्शन 3 है तमिलनाडु व केरल, ऑप्शन 4 है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश। बताइए कावेरी नदी में कौन से 2 राज्यों के बीच विवाद है। ध्यान दीजिएगा, इसका ट्रिक बता देते हैं आपको, याद रखिएगा ट्रिक जब भी बोलेगा कावेरी नदी। ध्यान दीजिएगा कावेरी से कत, का कत, याद रखिए ट्रिक व काकत, क से कावेरी, क से कर्नाटक व त से तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 की ओर। स्थानीय सरकार का जनक किसे माना जाता है।
ऑप्शन फर्स्ट है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन 2 लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन 3 है लॉर्ड मेयो और ऑप्शन 4 है लॉर्ड बेंटिंग। ध्यान लीजिएगा, स्थानीय सरकार जनक जो है वो माना जाता है हमारे फर्स्ट ऑप्शन जो है लॉर्ड रिपन को। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे लॉर्ड रिपन जो है उन्हें स्थानीय सरकार का जनक माना जाता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 की ओर। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1950 में, 1955 में, 1957 में कि 1960 में? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बलवंत राय मेहता समिति गठन की कौन सा ईस्वी में किया गया? बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा 1957, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति गठन किया गया था। आइए बढ़ते क्वेश्चन 16 की ओर। भारत में पंचायती राज का जनक माना जाता है, किसको माना जाता है पंचायती राज का जनक? अशोक मेहता को, बलवंत राय मेहता को, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को? ध्यान दीजिएगा, भारत में पंचायती राज का जनक किसे माना जाता है? तो माना जाता है उसे बलवंत राय मेहता को। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाए तो ये कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। और इसे आइए क्वेश्चन 17 की ओर आते हैं। भारत के संविधान लागू होने के समय पंचायत का प्रधान संविधान के किस भाग में था? जब संविधान लागू हुआ था पंचायत का प्रधान जो है किस भाग में था? बताना है पहले जब लागू हुआ था, भाग 2 में कि भाग 3 में कि भाग 4 में कि भाग 8 में? जब संविधान लागू हुआ उसमें जो है ये भाग 4 में था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 245। कहता है किस अनुच्छेद में पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 243, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अनुच्छेद को बोलते हैं इसमें आर्टिकल 243 के अंतर्गत पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया हमारे संविधान में। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है? मतलब कौन सा संशोधन जो है वो पंचायती राज से बिलोंग करता है? 21वां संशोधन, 51वां संशोधन, 73वां संशोधन कि 74वां संशोधन? बताइए कौन सा संशोधन है जो पंचायती राज से बिलोंग करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कितना पूछा गया, ये भी फिर से बाबा रिपीट करेगा। देखिए ये पंचायती जो संबंधित है वो है आपका 73वां संशोधन, मतलब 73rd अमेंडमेंट कर सकते हैं इसको। 73वां बचाता है आपको पंचायती राज से संबंधित। आइए आज का हम लास्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। विधानसभा के सदस्य लोगों जनता द्वारा चुने जाते हैं, मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, कि राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? विधानसभा के सदस्य जो हैं, ध्यान दीजिएगा, विधानसभा सदस्य जो हैं कुल मिला के जो बनते हैं उन्हीं से जो है एक मुख्यमंत्री का चुनाव होता है और जितने भी जो है अलग अलग जहाँ पे इसका सीट होता है उनसे एक विधायक बनते हैं। तो ये लोग जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 20 क्वेश्चन लास्ट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी हम लेके आएंगे। इस तरह से वीडियो को हमारा एंजॉय करते रहिए। अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक अवश्य कर दे। वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए आपको थैंक यू।